एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि दोपहर के समय सड़कें आग की तरह तप रही थी। पेड़ों की पत्तियां तक झुलस गई थी। पक्षी प्यास से इधर उधर भटक रहे थे और हर घर में लोग पसीने से तरबतर होकर परेशान बैठे थे। उसी गांव में 3 लड़कियां रहती थीं, आशा, खुशी और सरिता। तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। आशा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बहुत लंबी बात करती है। अरे खुशी, सरिता, देखो ना, इतनी गर्मी में हमारा पंखा भी ठीक से हवा नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि इस पर महीनों की धूल जम गई है। अगर हम सब मिलकर इसे अच्छे से साफ कर दें, तो शायद ये पहले से भी तेज हवा देने लगे। गर्मी से बचने का यही सबसे आसान तरीका है। चलो जल्दी से पानी, बाल्टी, कपड़ा और ब्रश लेकर आते हैं। आज पूरा पंखा चमका देंगे। खुशी मुस्कुरा कर कहती है, दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अभी मेहनत कर लें तो पूरी गर्मी आराम से निकल जाएगी। चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। ये पंखा तो बहुत ठंडी हवा देगा। वैसे भी गर्मी में शांति से बैठे हुए थे, काम करने को तो मिला। मैं ना सर्फ लेकर आता हूँ और सरिता दीदी बाल्टी में पानी भर लेंगे, फिर मिलकर पंखा साफ करेंगे। ये काम मेरे दिमाग में तो बहुत पहले से था, बस मैं किसी को बता नहीं रही थी। सरिता भी खुशी से बोलती है, हाँ, तेरे दिमाग में तो हमेशा से हर बात पहले ही आ जाती है, लेकिन तो बताते ही कहाँ है। झूठी। चलो दीदी, सब मिलकर हम पंखा साफ करते हैं। ये सर्फ ला रही है, मैं पानी की बाल्टी भर लेती हूँ। उसके बाद कपड़ा फाड़ के लाती हूँ, एक कोई चुन्नी वगैरह, तो उससे आप साफ कर लेना उस पंखे को, ठीक है? आज हमारा भी पंखा बिल्कुल नया जैसा चमकेगा। तीनों बहनें मिलकर बाल्टी में पानी भरती हैं और उसमें सर्फ घोलती हैं और पंखा साफ करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी तीनों बहनों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आशा सबसे छोटी कद की थी, उसका हाथ पंखे तक नहीं पहुंच रहा था। आशा पंखे की तरफ सोचती है और उसके बाद बोलती है, अगर मैं ऐसी ही खड़ी रहूंगी तो कभी पंखे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। एक काम करते हैं, तीनों मेजों को एक के ऊपर एक रख देते हैं और मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी उनके और आराम से पूरा पंखा साफ कर दूंगी। बस तुम दोनों नीचे से मेज मजबूती से पकड़ के रखना, किसी भी हालत में उन मेजों को छोड़ना मत, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। शायद तुम्हारी बहन सीधा 3री मंजिल से गिरेगी। खुशी उसके जज्बे को देखकर डर जाती है। फिर खुशी उससे बोलती है, दीदी, मुझे तो ये तरीका बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा। कहीं मेज हिल गई तो आप बहुत ऊंचाई से गिर जाओगी और आपके हाथ पैर टूट गया तो घर में तो कोई है भी नहीं अभी सही कराने वाला। आमदनी ना रुपया, वही वाला सीन हो जाएगा। दीदी रहने दो, इससे अच्छा तो हम गर्मी में ही बैठ लेंगे। आप गिर वगैरह गई तो पता चले मम्मी कितना गुस्सा करेंगी, गांव से वापस लौटेंगी तो। रहने दो, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आशा आत्मविश्वास से कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों ध्यान से मेज पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम दोनों हो ना मेरी सेवा करने के लिए। अगर मेरा पैर टूट गया, कम से कम हॉस्पिटल के एसी बेड में तो लेटूंगी। यहाँ पर गर्मी में पड़ी हुई हूँ, इतनी देर से गर्मी लग रही है तुम लोगों के साथ। वैसे भी तुम लोग मेरा दिमाग पूरा दिन खा जाती हो। अगर हॉस्पिटल में जाकर रहूंगी थोड़ा शांति तो मिलेगी। तीनों मेज एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती है। आशा धीरे धीरे कांपते हुए उन मेजों को देख रही होती है। उसके मन में भी थोड़ा भय था कि कहीं वो गिर ही ना जाए, पर खैर आशा अपने भय को ख़त्म करती है और उस तीनों मेज के ऊपर चढ़ जाती है। अब आशा काफ़ी ऊंचाई पर थी। वह मुस्कुराकर अपनी बहनों की तरफ देखती है और उनसे बोलती है, सरिता, मुझे साफ करने वाला कपड़ा देना, ऊपर से सारी धूल दिखाई दे रही है। आज मैं इसको बिल्कुल नया जैसा बना दूंगी। इतनी धूल जमी हुई थी तभी तो ये पंखा हवा नहीं देता था। आज जाकर मुझे मौका मिला अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। आज इस पंखे को एकदम सफेद
निकाले से साफ कर करके इतनी धूल जमी रहती थी। तुम लोग भी नहीं बताती थी कि इसको साफ करना है दीदी। तुम लोग भी बस इसको ऐसे चला कर रखती थी। शायद इसका कंडेंसर भी खराब हो गया है। इसको भी बदलना पड़ेगा। उसी समय मेज का नीचे वाला पैर टूटा हुआ था, वह हिलने लगी। धीरे धीरे पूरी मेज हिलने लगी। उसका संतुलन खो बैठा। खुशी चिल्लाती है, आशा दीदी नीचे उतर जाओ, मेज हिल रही है, जल्दी जल्दी नीचे उतर आ जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों मेज एक साथ जोरदार आवाज़ कर नीचे गिर जाती हैं। आशा सीधा सर के बल नीचे गिर जाती है और उसकी पूरी चीख गांव में सुनती है और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। पूरा गांव उसके लिए मायूस था। खैर, आशा का अंतिम संस्कार किया जाता है। बिना बिजली के घर का वह पुराना पंखा कुछ देर बाद अपने आप चलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर माहौल एकदम भूतिया बन जाता है। खुशी एकदम डर जाती है। पूरे घर में डर के मारे कपकपी छूटने लगती है। पंखा इतनी तेज चल रहा था कि मानो उसमें कितने 1000 वोल्ट बिजली आ रही है। सभी उसको देखकर एकदम डर जाते हैं। तभी सरिता घबरा कर बोलती है, खुशी देखो, बिजली भी नहीं है, फिर भी ये पंखा अपने आप कैसे चल रहा है? ये कहाँ से चल रहा है? इसमें तो बिजली का बटन ऑन भी नहीं है। तभी खुशी घबरा जाती है और बोलती है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी यही कहीं कमरे में आसपास खड़ी है और हमें देख रही है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, उनकी बड़ी बहन आशा की आत्मा को शांति मिली या वो अभी भी इसी घर में भटक रही है? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।